एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहेली को समझते हैं। सोचिए, एक मर्डर केस है, 3 लोगों को उम्र कैद हो जाती है और फिर सालों बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उस सजा को ही रद्द कर देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया मोड़ लेती है। आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो है चंदन पासी बनाम बिहार राज्य। ये एक ऐसा केस है जहां न्याय के पहिए को पूरी तरह से घुमाकर वापस शुरुआत पर ले आया गया, और इस केस ने हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही अहम नस पर उंगली रख दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा पलट दी तो अभियुक्तों को रिहा क्यों नहीं किया गया? और अगर सुनवाई की प्रक्रिया में ही कोई गड़बड़ थी तो वो गड़बड़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि सालों पुराने फैसले को ही रद्द करना पड़ जाए? जरा इस केस के सफर को देखिए। ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने भी उस सजा पर मोहर लगा दी, वो लोग सालों से जेल में थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है और कहता है नहीं, ये सब रद्द, केस को वापस भेजो जहां से सब शुरू हुआ था। तो इस पूरी गुत्थी की चाबी कहाँ छिपी है? वो छिपी है कानून की एक धारा में, CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 313। अब ये कोई मामूली नियम नहीं है, बल्कि ये एक फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तो ये धारा 313 है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये वो लम्हा है जब जज और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद होता है। जब प्रोसिक्यूशन अपने सारे सबूत, सारे गवाह पेश कर देता है, तब जज सीधे अभियुक्त से पूछते हैं कि भाई आपके खिलाफ ये सबूत आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस धारा को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। इसे नॉन निगोशिएबल रिक्वायरमेंट कहा गया है। मतलब ये न्याय के खेल का वो नियम है जिसके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। इसे नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं है। अब इस प्रक्रिया की आत्मा ना इन 3 बातों में बसती है। पहली बात, अभियुक्त से कोई शपथ नहीं ली जाती ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी कानूनी दबाव के अपनी बात रख सके। दूसरी, अगर वो चुप रहना चाहे तो ये उसका अधिकार है, इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात, उसका बयान बाकी सबूतों को सही से समझने में अदालत की मदद करता है। तो ये तरह से सुरक्षा कवच भी है और अपनी बात रखने का एक मौका भी। दरअसल ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि ये पक्का हो सके कि किसी भी अभियुक्त पर कोई दबाव डालकर कुछ कबूल न करवाया जाए। उसे एक निष्पक्ष जज के सामने अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये दूसरे पक्ष को भी सुनो वाले सिद्धांत पर आधारित है। तो ठीक है, कानून तो बिल्कुल साफ है। अब वापस चंदन पासी मामले पर आते हैं और देखते हैं कि जब सब कुछ इतना स्पष्ट था तो फिर चूक हुई तो हुई कहाँ? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के मन में भी था। और जब उन्होंने निचली अदालत के रिकॉर्ड्स को खंगाला तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। जो हुआ उसे सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक घोर विफलता यानी ग्रॉस फेलियर कहा गया। जरा इस नंबर को देखिए, 4, हत्या जैसा संगीन जुर्म और 3 लोगों से कुल मिलाकर पूछे गए सिर्फ 4 सवाल, और वो भी इतने आम सवाल कि उनका कोई मतलब ही नहीं था। जबकि कानून ये कहता है कि हर एक सबूत को सामने रखकर अभियुक्त से सवाल होना चाहिए। यहाँ तो बस एक रस्म अदायगी कर दी गई। और फिर सामने आई सबसे चौंकाने वाली बात। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि तीनों अभियुक्तों के जो बयान रिकॉर्ड किए गए थे वो एक दूसरे की कार्बन कॉपी थे, शब्दशः एक जैसे। यहाँ तक कि कॉमा और फुल स्टॉप की भी जगह नहीं बदली थी। ये तो साफ साफ इशारा था कि किसी से कोई व्यक्तिगत सवाल पूछा ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस कंप्यूटर पर एक जवाब टाइप किया और फिर उसे ही कॉपी पेस्ट करके, मतलब Ctrl+C Ctrl+V करके तीनों के नाम से प्रिंट निकाल लिया। ये एक न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाने जैसा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी गलतियां होती क्यों हैं? क्या कोई जज जानबूझकर ऐसा करेगा या फिर इसके पीछे कोई बड़ी व्यवस्था से जुड़ी कोई वजह है? देखिए, एक सच्चाई ये भी है कि हमारी निचली अदालतों पर मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। एक एक जज के सामने रोज दर्जनों केस होते हैं और इस दबाव में कई बार प्रक्रिया को बस एक चेकलिस्ट की तरह पूरा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ था कि रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में न्याय के मूल सिद्धांतों की बलि नहीं दी जा सकती। इस मामले में अदालत ने सिर्फ जज की ही नहीं बल्कि सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूटर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि सरकारी वकील का काम बस सजा दिलवाना है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को चुनौती दी। और ये तुलना तो कमाल की है।
कोर्ट का कहना है कि सरकारी वकील सिर्फ अपनी टीम का खिलाड़ी नहीं है, वो खेल का रेफरी भी है। उसका काम सिर्फ गोल करना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि खेल नियमों के हिसाब से हो। अगर उसे लगे कि अदालत ही नियम तोड़ रही है तो उसे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उसका पहला फर्ज न्याय के प्रति है। तो फिर चंदन पासी मामले से हम क्या सीखते हैं? ये केस हमें न्याय के एक बहुत ही गहरे और बुनियादी पहलू पर सोचने को मजबूर करता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यही है कि न्याय सिर्फ फैसले का नाम नहीं है, उस फैसले तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो प्रक्रिया है, वो भी उतनी ही जरूरी है। आप कह सकते हैं कि प्रक्रिया ही न्याय की आत्मा है। एक निष्पक्ष सुनवाई एक साझा जिम्मेदारी है। इसमें एक निष्पक्ष जज, एक निष्पक्ष सरकारी वकील और एक सही प्रक्रिया, ये तीनों स्तंभ बराबर के महत्वपूर्ण हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर पड़ जाए तो न्याय की पूरी इमारत ही डगमगा जाती है। और आखिर में ये केस एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने इतने साल जेल में गुजारे और अब उन्हें फिर से उसी पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या ये असली न्याय है या बस न्याय में और देरी? और उन हजारों लाखों मामलों का क्या जिनमें शायद ऐसी ही गलतियां छिपी रह जाती हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाती? उनका न्याय कहाँ है? ये सवाल हमारी पूरी न्याय प्रणाली पर एक गहरा चिंतन करने को मजबूर करता है।